जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा जम्मू कश्मीर में अपने मुख्यमंत्री के साथ अगली सरकार बनाएगी, मेंढर में रविंद्र रैना ने पार्टी सम्मेलन में कहा। बादल हॉकी क्लब द्वारा प्रथम कश्मीर हॉकी लीग टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। डीजीपी आर स्वैन ने खेलों के महत्व पर डाला प्रकाश। ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बस स्टैंड में रास्ता खोलने की मांग को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। जम्मू तवी से मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव, एनडीआरएफ और पुलिस ने किया रेस्क्यू। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों के तहत मेंढर निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान रैना ने चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों पर जोर दिया और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का भरोसा जताया। उन्होंने दोहराया कि चुनावों की घोषणा करने का निर्णय भारत के चुनाव आयोग का है, लेकिन जब भी चुनाव निर्धारित होंगे भाजपा पूरी तरह से भाग लेने के लिए तैयार है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस की ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। हम चाहते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द असेंबली के इलेक्शंस हो। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वर्कर्स इस वक्त इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पब्लिक के आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं खुद इस वक्त जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इस डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ में यहाँ पहुँचा हूँ। लगातार अपने वर्कर्स और लोगों से मिल रहा हूँ। हमें यकीन है कि जिस तरीके से लगातार तीसरी बार मुल्क में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की बीजेपी की हुकूमत बनी है, इस आने वाले असेंबली इलेक्शंस में भी हमारी शानदार जीत होगी और यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी। सर, जैसे 90 सीटों कश्मीर में हम इंडिपेंडेंट कुछ अलायंस इस किस्म के बना के हम उनकी भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन 90 की 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अपना रोल है। जम्मू रीजन जिसमें रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन ये भी आता है, यहाँ तो बीजेपी मजबूत तरीन पार्टी है, लेकिन वादी कश्मीर के अंदर भी जिस तरीके से पिछले 10 साल में डेवलपमेंट के काम हुए। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने युवाओं की सहभागिता के लिए खेलों के महत्व पर जोर दिया और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने में निजी उद्यमिता की भूमिका की सराहना की। पत्रकारों से बात करते हुए आर स्वैन ने शारीरिक स्वास्थ्य और टीम भावना पर खेल के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला। डीजीपी ने कहा, खेल एक ऐसी गतिविधि है जिसमें प्रतिस्पर्धा है और ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है जिसमें टीम भावना भी है। ये एक शारीरिक व्यायाम है और युवाओं के लिए सकारात्मक जुड़ाव से बड़ी कोई गतिविधि नहीं है।
ऐसा है, स्पोर्ट्स माने वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी ऐसा एक एक्टिविटी है जिसमें कंपटीशन भी है और वो हेल्दी कंपटीशन है। इसमें टीम स्पिरिट भी होती है, फिजिकल एक्सरसाइज है और यूथ को एक पॉजिटिव एंगेजमेंट में इससे ज़्यादा बड़ा एक्टिविटी कहीं नहीं है। तो जे.एंड.के पुलिस का एक हिस्ट्री रही है कि स्पोर्ट्स और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे, यंगस्टर्स में इसकी प्रसार और प्रचार अच्छी तरीके से हो। तो हम चाहेंगे कि हर ऐसा मौका हम सपोर्ट करें। बड़ा अच्छा लगा, हॉकी नेशनल गेम है हमारा और इसमें प्राइवेट पार्टीज़, मैंने सुना कि जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीज़ ने इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें ये जो स्पिरिट है कि एक खाली गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट से बाहर भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है स्पोर्ट्स में, मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन बस स्टैंड द्वारा अध्यक्ष रमेश टॉक के नेतृत्व में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बस स्टैंड से रास्ता खोलने की मांग की और अध्यक्ष रमेश टॉक ने कहा कि जब यहां पर करोड़ों रुपए लगाकर यहां पर बस स्टैंड बनाया गया था तो यहां पर रास्ता भी बनाया गया था, लेकिन अब रास्ता खोला नहीं जा रहा है, उसे ज्यों का त्यों ही रखा हुआ है, जिससे कई परेशानियां हो रही हैं। रमेश कुमार टाक, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट, और हमारा एक ही मकसद है इस रास्ते को खोलना, क्योंकि जब ये बस स्टैंड बना था 2-2.5 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ था, तो इंजीनियरों ने जब ये नक्शा बनाया था उसमें ये रास्ता रखा गया था। 218 करोड़ रुपये से जो पूरा बस स्टैंड बना है, उसके बाद हमें ये समझ नहीं आती है कि 2 साल से ये रास्ता क्यों बंद पड़ा है। हमने प्रशासन के आगे बहुत बार मांग भी की है कि इस रास्ते को खोला जाए। इस रास्ता खोलने की तो दूर की बात है, पब्लिक को भी इधर आने जाने नहीं दिया जा रहा। जो यात्रु बाहर से आते हैं उनके लिए भी इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। ये किसके कहने पे किया हुआ है ये हमें नहीं पता है। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन के आगे आज इनको वार्निंग देना चाहता हूं कि हम 15 दिन का टाइम देते हैं, 14 अगस्त तक इनको टाइम देते हैं। 14 अगस्त तक इन्होंने रास्ता खोल दिया तो ठीक है, नहीं तो हम ये रास्ता तोड़ देंगे, बैरियर तोड़ देंगे। बात ये है कि ये रास्ता 218 करोड़ रुपया लगा के ये रास्ता किस लिए बनाया था? इतना पैसा खर्च करके ये रोड क्यों बनाई है? गाड़ी जाने के लिए ये देखो रास्ता लिखा हुआ है डिपार्चर जहाँ से जाता है। कुछ चंद लोगों की खातिर इन्होंने ये रास्ता बंद कर रखा हुआ है। लोग इधर के जो दुकानदार है वो भी नहीं चाहते। देखो ये दुकानदार ऐसे बैठे हुए हैं, रास्ता चलता फिरता हो, हमारी दुकानदारों की भाइयों की रोजी रोटी भी चलती रहती है, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। इन्होंने कुछ दुकानदारों की खातिर ये रास्ता बंद कर रखा है। हम इन सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम ये रास्ता, कोई रिटर्न आर्डर नहीं है। पहला नंबर कोई रिटर्न आर्डर हो तो चलो भाई यहाँ पे रिटर्न आर्डर है, कोई आर्डर नहीं है, खाली वर्बली आर्डर हुआ था तो वो किया हुआ है। अभी तक इसको बैरियर लगा के रखे हुए हैं। हमने कितनी बार आपके माध्यम से भी बोला है कि कम से कम ये रास्ता खुलवाया जाए जिससे लोगों का आना जाना सही रहे। आजकल काम काज लोगों का है नहीं है, धंधा इतना का है ही नहीं है, और उसके बावजूद और दुकानदारी लोगों की चलती नहीं है। कम से कम लोग आएँ जाए, यात्री लोग आएँ तो कम से कम इनका जो दुकानदारों का काम चलेगा। दूसरा और ये देखो कि 2 जगह उन्होंने तार लगाई हुई है। किसी यात्री ने जाना है बाहर BC रोड, वो कैसे जाएगा आप ही बताओ। हमने जहाँ पे पहुँचे हैं, किस रास्ते से पहुँचे, कैसे पहुँचे, बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। किसी के हाथ में तो सामान होता है तो वो कैसे यहाँ पे पहुँचेगा, बड़ा प्रॉब्लम आती है। और वो उसको लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, नहीं तो कई बार उसको ऑटो करना पड़ता है कितना डिस्टेंस, 200 मीटर 300 मीटर का। तो ये बात है। तो कम से कम ये इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनाई है इन्होंने इतने पैसे खर्च करके, तो कम से कम ये अब रास्ता खुलना चाहिए। गुज्जरनगर पुल के पास तवी नदी में रहस्यमय शव मिलने के बाद SDRF ने बचाव अभियान शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है, जिसे WHO, यूनिसेफ और कई स्वास्थ्य मंत्रालयों और नागरिक समाज की भागीदारों द्वारा समर्थित किया जाता है। इसी उपलक्ष्य पर GMC प्रिंसिपल अनंतनाग डॉक्टर रुखसाना जबीन ने MCH अस्पताल अनंतनाग में इसका उद्घाटन किया और स्तनपान के लाभों पर प्रकाश डाला। that exist about the gap. Well, the unfortunate thing is that the whole huge chunk of population. Females who are breastfeeding, we should help them out. We should have a proper program. कॉलेज अनंतनाग के पीडियाट्रिक्स ब्रांच जो शेरबाग में हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम इस हफ्ते ब्रेस्ट फीडिंग का वीक मना रहे हैं। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक है और ये जो हफ्ता है ये 120 मुल्कों में इकट्ठे मनाया जाता है पूरा एक हफ्ते के लिए। इसमें हम लोगों को अवेयर करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग का कितने फ़ायदे होते हैं, क्योंकि अगर एक माँ अपने बच्चे को दूध देगी उससे ये फ़ायदा है कि बच्चा हेल्दी रहेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलेंगे और वो इन्फेक्शन को फाइट कर सकता है। इस साल की थीम है क्लोजिंग द गैप एंड ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। दैट मीन्स कि हमें हर एक औरत को सपोर्ट करना है कि वो बच्चे को अपना दूध देगी। अपना दूध देने का ये फ़ायदा है कि एक तो ये बिल्कुल सस्ता है, ये हमेशा अवेलेबल होता है, इसके लिए हमें बॉटल्स नहीं बॉयल करनी है, स्टरलाइज नहीं करना है, और जो डब्बे बाहर मिलते हैं वो भी हमें बच्चों को नहीं देने हैं जो कि महंगे होते हैं। और इस दूध में ये फ़ायदा है कि बच्चे को ऑल द टाइम हेल्दी रहेगा। हमने देखा है कि वो बच्चे जो अपनी माँ का दूध पीते हैं उनको इन्फेक्शंस और मरने के चांसेस पहले 28 दिन में बहुत कम होता है। सो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम पहला आधा घंटा 1 घंटे में पैदा होने के टाइम ही ये दूध माँ का देंगे, क्योंकि वो दूध जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं वो बहुत ही हेल्दी होता है। उससे क्या होता है कि बच्चे की मेल न्यूट्रिशन भी प्रिवेंट हो सकती है, इन्फेक्शन से वो बच्चा बच सकता है, और ये एक आइडियल न्यूट्रिएंट है, ये बिल्कुल 100% आइडियल न्यूट्रिएंट है अपने बच्चे के लिए। सो ओवरऑल एज अ सोसाइटी हमें ये करना चाहिए कि अगर कोई वर्किंग मदर है, हमें उसको वर्किंग प्लेस पे एनकरेज करना है कि हाँ थोड़ी देर जाओ, बच्चे को दूध दे के आ जाओ। और घर में भी हम सबको, जो बुज़ुर्ग हैं, घर में बड़े लोग हैं, ऐसी औरतों को हमें सपोर्ट करना है। और एट द सेम टाइम जो फार्मूला मिल्क है उसको हमें एनकरेज नहीं करना है, वो जो प्रमोशंस होती हैं वो हमें प्रमोट नहीं करना है। सो ओवरऑल ये 1 हफ्ता हम पूरा मना रहे हैं, उसके बाद हमारी एक कॉन्फ्रेंस है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में। सो मेरी तरफ से इस डिपार्टमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने ये स्टार्ट किया है आज। स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन कार्यक्रम शिक्षक भवन गांधीनगर जम्मू में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीसी जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने किया। इस अवसर पर विनोद कुमार भी उपस्थित रहे। सचिन कुमार वैश्य ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में सफाई की स्थिति में सुधार के लिए पूरे जम्मू में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और उन्होंने लोगों से अपील करते हुए अपने आसपास भी साफ सफाई रखने को कहा और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने पर भी जोर दिया। इसलिए बताया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी मेरी नानी लगती है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्डी मिसिस वंदना कुमारी एक्स। थैंक यू सर। आज की हमारी यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम वंदना कुमारी है, मैं एक्स सरपंच हूँ फ्लोरा नागमनी से। पखवाड़ा शुरू किया गया है
और पूरे यूटी में शुरू किया गया है, जम्मू ज़िले में भी शुरू किया गया है। तो लोगों से अपील है कि साफ़ सफाई तो सारे सरकारी संस्थानों में हो ही रही है, अपने आसपास जितने पब्लिक प्लेसेस उसमें भी योगदान दें, और साथ ही साथ मानसून का सीज़न है तो पेड़ वृक्षारोपण पर भी ध्यान दें। और सरकार अपनी तरफ से पूरा कदम उठा रही है, लोगों को भी इसमें सहयोग करना है, तभी हम एक अच्छा, सुंदर, स्वच्छ और हरित जम्मू कश्मीर बना सकते हैं। जिला रियासी के दूर दराज इलाके की पंचायत देवीगढ़ के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर नहर को फिर से बहाल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हम पिछले 3 साल से धान की खेती नहीं कर पाए हैं, जिससे हमारी उपजाऊ भूमि बंजर बन गई है। कारण है कि जब से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण चल रहा है, उससे हमारे पानी की नहर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। नहर के क्षतिग्रस्त होने से जमीन तक पानी नहीं पहुंच पाया है और लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग से अनुरोध किया है कि हमारी नहर को फिर से बनाया जाए ताकि हम वहां पर फिर से खेती कर सकें। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जिला विकास आयुक्त विशेषपाल महाजन से अपील की है कि जो हम पिछले 3 सालों से धान की खेती नहीं कर पाए हैं, उनका हमें मुआवजा मिलना चाहिए। और वहीं लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया कि पीएमजीएस विभाग से मिले हुए हैं, तभी वो लोग आम लोगों की बात को नहीं सुनते हैं और अनसुना कर देते हैं और विभाग की कठपुतली बने हुए हैं, उनके इशारों पर नाचते हैं। और लोगों ने यह भी बताया कि पीएमजीएसवाई विभाग द्वारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे भविष्य में कोई दुर्घटना का खतरा भी हो सकता है, जिस पर प्रशासन को ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि ये एक गंभीर समस्या है। हेलो 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 भारत माता की पीएमजीएस भाई, पीएमजीएस भाई, पीएमजीएस भाई, चालू करो नहर को, चालू करो, चालू करो, चालू करो नहर को, चालू करो, चालू करो, चालू करो, चालू करो। घटिया मटीरियल नहीं चलेगा। जी, मेरा नाम राकेश है और मैं यहाँ ही देवीगढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ जो पिछले 2-3 सालों से मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो रोड की वजह से, उससे पहले भी मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है पानी की, क्योंकि जब भी मैं नीचे से आता हूँ तो यहाँ मेरे को खुद पानी लाने जाना पड़ता है। मेरे घर में और भी गाय वगैरह रखी हैं, उसके लिए भी मेरे को पानी नहीं मिल रहा है। ऊपर से जो आपने खुद देख लिया, क्योंकि जो मेरे घर का हालात आप खुद देख रहे हो, जहाँ आपने पानी देखा, कहीं आपको कुछ दिखा हो पानी का कोई रिसोर्सेस, तो इधर नहीं है कुछ भी, क्योंकि पानी भी नहीं है। ऊपर से मेरे जो छोटी सी मेरी ज़मीन है, तो उसमें भी ये मलबा आ गया है रोड का। तो इसलिए मैं यही डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरा मलबा उठाया जाए और मेरे को यहाँ मैं खेती बाड़ी कहीं कर सकूँ, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, हमारा खेती बाड़ी के सिवा हमारा और कोई रिसोर्सेस नहीं है। यह है, और ऊपर से जो नहर है, उस नहर की वजह से हमारा पानी भी नहीं आ रहा है, क्योंकि पीछे ही खुलेगा जो नहर का जो पानी है वो आएगा तो हमारा भी पानी आएगा। अगर नहर ही नहीं खुलेगी तो पानी कहाँ से आएगा। हाँ, हम यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे जाता हूँ मैं उनको पानी पिलाने के लिए। अभी भी मैंने गाय जो है बांधी हुई रखी हुई है, क्योंकि मैं नीचे से आया हूँ काम पे, तो अभी उसको खोलूँगा, फिर पानी पिलाने जाऊँगा, फिर खुद खाना बनाऊँगा, फिर खाऊँगा, अपने लिए भी पानी लाने जाऊँगा, फिर जाके मेरा टाइम पास होगा। पिछले 3 साल से मेरे घर में पानी नहीं आया है। बेशक आप आगे पीछे भी पूछ सकते हो और खुद भी देख लिया आपने, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। तो मेरी डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि मेरा जल्द से जल्द मेरे घर में पानी आना चाहिए, और उसके बाद जो मेरी ज़मीन है इसको खाली कर दें, क्योंकि मैं आगे कुछ लगाऊं और उससे मेरा जो टाइम पास हो जाए। जी, मेरा नाम चंचल सिंह है। समस्या तो यही, ये दोनों लड़कों ने जो बोली है ना, वही गंभीर समस्या है। समस्या तो सबसे बड़ी ज़्यादा समस्या ये है कि हमारे जो नुमाइंदे पहले चुने हुए थे, उनकी कोई मिली भगती दिखाई देती है। क्यों कि हमें खुद डिपार्टमेंट को भी बैठकर पूछा भी है, ऐसा मटेरियल उठाओ, ये करो, कुछ रास्ते बंद ना, हमारे एक दूसरी ज़मीन में जाना है वो पसी पड़ी हुई, आज उठाएंगे कल उठाएंगे, 3 साल हुए। तो जो इन्होंने नहर की बात बोली है वो बिल्कुल 0 पॉइंट पे नीचे आ गई है। उसके आगे एक ग्रेविटी पाइप लगी हुई है, उसका कोई सोर्स नहीं है। यहाँ पे 70 घर आगे पानी वाले, जैसे लड़के ने बोला है पानी के लिए, ये भी उसी पाइप के आगे घर आता है, मगर यही हमारी समस्या है और ज़्यादा नहीं है। उनसे ये मांग रहे हैं कि ये हमारे जल्दी से जल्दी काम ओके होना चाहिए। एक दूसरा नंबर, जो हमारी घिरी हुई है ज़मीन है, जो 600-700 कनाल रकबा है, 3 साल का हमें माजवा चाहिए।
और नहर को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। मगर हम ऐसा करेंगे, जो हमारा काम नहीं हुआ, ज़्यादा इनको भी टाइम नहीं देंगे, हमारे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 हफ्ता टाइम देंगे, हम रोड में बैठ कर धरना लगा देंगे, सभी मटेरियल इनका बंद करवा देंगे। अब पैदल, जैसे हम पैदल ही काम कर रहे हैं, ये भी पैदल ही काम करेंगे डिपार्टमेंट वगैरह। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं JKAC न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने रियासी से उठकर हमारी पंचायत देवीगढ़ में आए। हमारा आज का जो प्रोटेस्ट कर रोड था, तो मैं आपको देखिए ये डंगे लगे हुए हैं, तो ये PMGSY वाले ये रोड प्रोटेक्शन के लिए डंगे दे रहे हैं। घटिया मटेरियल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अभी पाँव से ऐसे किया तो पत्थर निकल रहे हैं। ये अगर बाई द वे इस पे गाड़ी चढ़ गई तो ये हमारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। और दूसरा नंबर, हमारी ज़मीनों में रोड बना रहे हो PMGS, हमारी ज़मीनों में पूरा मटेरियल इन्होंने डंपिंग किया हुआ है, गिराया हुआ है, उठाया नहीं है। और तीसरा नंबर, हमारी एक नहर है पानी वाली, जो नहर कम से कम भी 500-600 कनाल ज़मीन को, हमारी धान वाली वो ज़मीन थी, उनको पानी मिलता था, तो वो भी रोड की वजह से डेड में पड़ी हुई है। तो उसके कारण हमारी ज़मीन डेडवुड में पड़ी हुई है। इसलिए हमें आज प्रदर्शन करना पड़ा, लोगों को रोड पर आना पड़ा। ये हमारे लिए एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारी पंचायत के प्रतिनिधि कहाँ सोए। हमारी नहर की बात क्यों नहीं की उन्होंने? हमारी ये घटिया मटेरियल जो PMGSY ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं रोड में, तो यहाँ पे इन्होंने इसकी देख क्यों नहीं की? तो वो अपनी चुप्पी बनाए बैठे हैं वो। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो नहीं बोलने की वजह उनकी क्या, मैं नहीं कुछ भी उन पे टिप्पणी करूँगा, पर इतना जरूर कहूँगा कि मुझे लगता है कि अगर उनकी आवाज़ बंद है तो उनकी मिली भगती लगती है मुझे। हाँ, इससे पहले हमने एक एप्लीकेशन भी दी थी हमारे पूरे गांव के लोगों ने ज़मीन के लिए कि हमारी नहर डेडवुड में चली गई है मटेरियल की वजह से। हमारी ज़मीन भी जो ऐसे 3 साल, जो हमारी सीजनेबल धान वाली फसल होती है वो 3 साल। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि इन 3 पाकिस्तान के पापचिनार में हुए नरसंहार के जवाब में उत्तरी कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के प्रति नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि एक मुसलमानी मुल्क होने के बावजूद भी वहां पर मुसलमान भाइयों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान में सभी धर्मों का सम्मान सत्कार किया जाता है। शर्म आ रही है ये कहने से। अल्लाह अकबर पढ़ते पढ़ते उसने उसका गला काट दिया। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हम हिंदुस्तान में अमन अमान से जुलूस निकाल रहे हैं, जो 35 साल से हमारा जुलूस, हालांकि हमारे वजह से बंद था, हमारे आपस के कुछ मसले थे उसमें भी हमारे हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसमें हिस्सा लिया और उसने उसी टाइम उस जुलूस को यहाँ पे चालू कर दिया। अगर हम देखेंगे वहाँ तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहाँ तो रोज इसलिए आज पहली बार नहीं हुआ है, इससे कई पहली बार, बहुत सारी बार इन लोगों ने ये हरकत हमारे मजलूमों पे की है। उन मजलूमों के साथ हमें, उन लाचारों के साथ हम उन बेकसूर के साथ हैं। अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान में अमन अमान से, चाहे हमारे हिंदू भाई का कुछ धर्म होता, कोई प्रोग्राम होता है तो मुस्लिम उसमें शरीक होते हैं, सिख भाइयों का होता है तो मुस्लिम उसमें शरीक होते हैं। अगर हमारे मुसलमान भाइयों का होता है, सिख, हिंदू, मुस्लिम सब इकट्ठे होके उस त्योहार को हम मनाते हैं। मगर ये बदकिस्मती की बात है, बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है, मुस्लिम मुल्क है हमारा पाकिस्तान, मुस्लिम मुल्क है पाकिस्तान, मगर जब भी हम देखेंगे रोज उनके ये गंदी सियासत, गंदे हरबे, हमेशा वो हम लोग को, हमारे मुस्लिम लोगों को, शिया कम्युनिटी के लोगों को मजलूम बना के आ रहे हैं बहुत कई सालों से। वही हमें कल लोगों को, जिन लोगों ने ये किया है, ये बंद करो। जो भी आप वहाँ पे मजलूम बनाना चाहते हो, अल्लाह अकबर कर पढ़ के आप किसी बंदे का गला काट रहे हो, वो भी कलमा गो हो, आप भी कलमा गो हो। आप हमें समझाए ये कौन सी मुसलमानियत है और ये कहाँ का इंसाफ है। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।